स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके असाइनमेंट्स रिजेक्शन पर होने वाली है। कुछ बच्चे जो नए हैं और जो पुराने भी हैं, कई बार वो इसी कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि हमने असाइनमेंट बहुत अच्छा बनाया था, सारी डिटेलिंग हमने फॉलो की थी, उसके बावजूद भी हमारा असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया या उसके जो मार्क्स हैं वो नहीं लगे हैं। गॉट इट? तो यही टॉपिक होगा हमारे आज। इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं वो क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या वो रीज़न होते हैं जिनकी वजह से असाइनमेंट्स आप अच्छा खासा बना हुआ भी रिजेक्ट हो जाता है, मार्क्स नहीं लग पाते हैं और आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, सो फर्स्ट जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ, पॉइंट। हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे नहीं लगाते हैं उनकी जो डिटेल होती है वो टीचर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि फ्रंट पेज में होता क्या है, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, आपका फ़ोन नंबर, ऑल अबाउट योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट पेज आपने लगाना है। फ्रंट पेज कौन सा लगाना है, इट डजेंट मैटर। आपको जो फ्रंट पेज मिलता है गूगल से डाउनलोड कर लो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा क्वेश्चन पेपर। बहुत से बच्चे होते हैं जो जब मेरे पास असाइनमेंट्स आते हैं चेक होने के लिए, तो जब मैं देखती हूँ कि उसमें क्वेश्चन पेपर ही नहीं लिखा अटैच किया होता है। देखो, क्वेश्चन पेपर अटैच करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीचर के पास बहुत सारे असाइनमेंट आते हैं चेक होने के लिए। गॉट इट? और कौन से क्वेश्चन का कितना नंबर है, कितने मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, वो सारे याद नहीं रह पाते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर लगाना इम्पोर्टेंट है ताकि टीचर को ये पता चल जाए कि आपको कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आपने लिखा है और आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ टीचर ये भी जान पाता है कि आपने जो वर्ड लिमिट है वो उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन 500 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है और वो आपने कितने वर्ड्स में लिखा है, ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे तो भी आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट आता है आपका आईडी कार्ड। जो आपको कॉलेज आपको जो आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाता है उसकी भी एक ज़ेरॉक्स जो है वो आपको अपने असाइनमेंट्स के साथ अटैच करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। 10-12 पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि शीट कौन सी यूज़ करनी है, पेपर कौन सा यूज़ करना है। देखो, पेपर जो होता है वो आपको A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है। ठीक है, पेपर जो है वो आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो यूज़ कर सकते हो, आप प्लेन पेपर यूज़ कर सकते हो। बट कोशिश करना कि प्लेन पेपर वही बच्चे यूज़ करें जो या तो कोई प्रैक्टिकल बना रहे हैं या फिर कोई अपना कोई डायग्राम बना के शो करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, या फिर कुछ अपना कुछ ग्राफ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कॉमर्स के हैं, मैथ्स के बच्चे हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लेन पेपर ही यूज़ करेंगे। बाकी जो आर्ट्स के बच्चे हो जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइन वाले पेपर ही यूज़ करें। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट आता है आपका पेन। कौन से पेन से लिखोगे? पेन में सिर्फ आपको 2 कलर यूज़ करने हैं, ब्लैक और ब्लू। ओके, ब्लैक से आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं और ब्लू से आप आंसर लिखेंगे, या फिर आप सिर्फ ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, बट वो रंग बिरंगे पेन यूज़ नहीं करने हैं आपने। ओके, और जो पेपर आप यूज़ करने वाले हो वो भी आपको नॉर्मल A4 साइज़ पेपर ही यूज़ करना है। उसमें आपको कुछ बच्चे होते हैं जो वो हैंडमेड पेपर होते हैं, कुछ जिनमें कुछ वो आर्ट एंड वर्क वाले, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले पेपर भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो मोटे मोटे पेपर यूज़ मत करना, नॉर्मल शीट रखना। ज़्यादा ड्राइंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बनाओ, अच्छा बनाओ। ओके, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट आता है कि कंटेंट। देखो, जो क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे हो ना, उसका जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हो और बस सबमिट कर दिया कि टाइम नहीं है, फटाफट जो मिला वो लिख दिया, देखा भी नहीं कि क्या आंसर है क्या नहीं है और आपने सबमिट कर दिया। या कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब आप लोग जैसे दोस्तों से ले लिया, अब उसने क्या लिख रखा है
वो आप नहीं पढ़ते हो ध्यान से और बस जो भी उठाया वो कॉपी किया और बना के सबमिट कर दिया। तो कंटेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन कुछ है, आंसर कुछ है, तो भी जो आपका जो पेपर जो क्वेश्चन है, जो आंसर आप लिखोगे इररिलेवेंट, तो वो उस पर कोई मार्क नहीं मिलेगा, वो काट दिए जाएंगे आपके नंबर। ओके, फिर है वर्ड लिमिट की बात। वर्ड लिमिट की बात कर लेते हैं। वर्ड लिमिट में देखो, आपको जो क्वेश्चंस में जितनी वर्ड लिमिट पूछी जा रही है वही आपने लिखनी है। अगर अच्छे नंबर चाहिए ना आपको, तो ये चीज़ें, ये वर्ड लिमिट वाली तो बात छोड़ना ही मत तुम लोग। अच्छे मार्क्स चाहिए तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना। ज़्यादा बेशक लिख सकते हो बट उससे कम मत जाना, ठीक है। 7वां पॉइंट हमारा आता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है? जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हो ना, उस पर वो जो सबसे टॉप में होता है ना, कॉर्नर होता है पेज का, वहाँ पर आप पेज नंबर ज़रूर लिखना। 1 2 3 4 जितने भी आप 30-40 पेज लिख रहे हो, तो सब पर एक एक पॉइंट अपने सीरीज लिखना। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना कि तुम लोग जल्दबाजी में बस असाइनमेंट बनाया और उनको टैग किया और सबमिट कर देते हो। तो अगर मान लो आपने जल्दबाजी में पेपर जो है, जो आंसर शीट है, वो आगे पीछे अगर लगा दी है गलती से, तो टीचर जो है वो उसको रीअरेंज कर लेगा। तो पता चल जाएगा कि ठीक है, ये सीरीज़ बन रही है आंसर की, तो वो रिजेक्ट होने से बच जाएगा आपका। ओके, उसके बाद आता है कि हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग जो है आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हैंड राइटिंग आपकी एक हैंड राइटिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4-5 जनों से लिखवा रहे हो, हर क्वेश्चन की जो राइटिंग है वो अलग ही आ रही है, ऐसा नहीं है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सिर्फ एक ही हैंड राइटिंग में करना है आपने। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन पेपर कौन सा लगाना है। देखो, क्वेश्चन पेपर जो है वो हमेशा आपको लेटेस्ट वाला लगाना है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका क्वेश्चन पेपर जो है वो अपडेट ही नहीं हो पाता है। मतलब टाइम जा रहा होता है बट यूनिवर्सिटी जो है वो अपडेट नहीं करती है। तो उस केस में आप जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन पेपर है वो यूज़ कर सकते हो। बट कोशिश करना, अगर आपको अपने सब्जेक्ट का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो यू हैव टू अटैच देम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका फ़ोटोकॉपी या ज़ीरोक्स। कभी भी असाइनमेंट जब भी आप सबमिट करते हो, वो फ़ोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, टाइपिंग वाला नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग टाइपराइटर से करवा लेते हैं ना कई बार, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी से ले लिया, किसी का हैंड राइटिंग वाला था, किसी ने अपने हाथ से लिखा, वो आपने ले लिया और उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आप सबमिट कर दोगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो रिजेक्ट ही होना है। तो हैंड रिटन सबमिट करना है, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, ज़ीरोक्स नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एनवलप, या जो आप असाइनमेंट बना रहे हो ना, मान लीजिए आप 6 या 7 असाइनमेंट बना रहे हो, तो हर असाइनमेंट को आप एक अलग एनवलप में डालोगे, गोट इट। उसके साथ फ्रंट पेज, आईडी कार्ड और आपका क्वेश्चन पेपर, ये तीनों चीज़ें लगेंगी। हर असाइनमेंट अलग एनवलप में डालना है, उसके ऊपर अपनी डिटेल लिखनी है और सबमिट कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप 8 असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो 8 के 8 उठा के एक ही एनवलप में डाला और सबमिट कर दिया। देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास जिनके असाइनमेंट्स वो एक ही एनवलप में डाल के सबमिट कर देते हैं। उसमें देखो दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह का बंच आ गया, ओके, तो उस बंच में जो मेरा असाइनमेंट होगा वो तो मैं चेक कर दूँगी, बट जो बाकी के होंगे ना वो हो जाएंगे मिसप्लेस, क्योंकि वो मेरे नहीं होंगे, ठीक है। और जो रेलेवेंट टीचर होंगे उन तक वो असाइनमेंट नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे असाइनमेंट जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हर असाइनमेंट इंडिविजुअली पैक करना, पैक करके ही सबमिट करना। नीट एंड क्लीन आपको हैंड राइटिंग रखनी है अपनी, कुछ ऐसे होच पोच नहीं लिखना, सुंदर सुंदर लिखना अपना आराम से। और ऐसा भी मत लिखना कि ज़्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में कि बहुत सारा गैप छोड़ दो लाइंस के बीच में, ऐसे नहीं। नॉर्मल बनाना, अच्छा बनाना, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। गॉट इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है आपने जब आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे, तब आपने क्या करना है, जब असाइनमेंट सबमिट करोगे तो रिसीट लेनी है सबमिशन की। ये रिसीट होती है, एक प्रूफ होता है दैट यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट्स इन योर पर्टिकुलर स्टडी सेंटर,
ओके। कल को मान लीजिए आपका असाइनमेंट मिसप्लेस हो जाता है, आपके मार्क्स नहीं लगते, तो आपके पास प्रूफ होगा कि येस आई हैव दिस प्रूफ एंड आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड दीज असाइनमेंट्स। गॉट इट। तो आपको दोबारा असाइनमेंट बना के सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। तो एक सबमिट कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, 12 कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो, उसकी जो रिसीट है वो ज़रूर ले लेना। जहाँ भी स्टडी सेंटर में जाओगे ना, अब तुम सोचोगे कि रिसीट क्या होती है। रिसीट आप या तो गूगल से डाउनलोड कर लेना, असाइनमेंट सबमिशन रिसीट लिखा होता है, या फिर एक कोरा पेज लेना पेपर पे, उस पर अपने सारे असाइनमेंट के नाम लिख देना, सब्जेक्ट्स के जो जो असाइनमेंट आप सबमिट करने वाले हो। और जब आप वो असाइनमेंट सबमिट कर दोगे अपने स्टडी सेंटर में, तब जो आपसे ले रहे हैं, जो असाइनमेंट्स ले रहे हैं, उनसे वो आपको स्टैंप लगा देंगे और अपने साइन करके दे देंगे कि येस वी हैव रिसीव्ड योर असाइनमेंट्स। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे और इनको ध्यान में रखते हुए आपको असाइनमेंट बनाने हैं। और इनमें से कुछ भी आप मिस करोगे तो आपका डेफिनेटली असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। फिर तुम लोग कमेंट्स में पूछोगे कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा था मैम, फिर भी असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए, क्या करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपना असाइनमेंट बनाओ। 30 अप्रैल तक जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक हो जाएगी, बट कोशिश करो कि 30 मार्च तक असाइनमेंट बना के सबमिट कर देना। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।